हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल क्षमा इंग्लिश पॉइंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं KEP कैप। आप इसे आने वाले टाइम पे कैप के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्या, देखती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्जाम स्पेशल बनाए हैं मैंने 2026 के लिए। क्या बनाए हैं? ईडीएम्स, जो एग्जाम में वोकैब के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है ना आपकी वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वोकैब इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कहीं भी कुछ बोल रहा है भाई, उसके लिए वोकैब आना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, एग्जाम में भी वोकैब वाला टॉपिक डाला गया है। इसमें एंटोनियम, सिनोनियम, आपके होमोबॉन्स और क्या क्या आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा रखे हैं। आपको और वोकैब देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके वोकैब में आप सर्च मारिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके तो आपको मिल जाएंगे मेरे बहुत सारे वोकैब के वीडियो। आप उन्हें देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा, रिवाइज कीजिएगा एग्जाम तक। आपकी वोकैब इससे बाहर नहीं आएगी। मैं सारे इंपॉर्टेंट वोकैब आपके लिए छांट छांट कर लेकर आ रही हूँ। चलिए मैं याद भी कराते चलती हूँ आपको। चलिए हम देखते हैं यहाँ से एट सिक्सेस एंड सेवेंस। अब देखिए भाई, सिक्सेस एंड सेवन, सिक्स और सेवन में एस लगा दिया। अब कभी लगता है एस? नहीं लगता है ना, तो लग रहा है सब तितर बितर कर दिया। तो ऐसे याद रखना भी तो है ना आपको। एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब ही होता है भाई डिसऑर्डर, तितर बितर होना। कहने का मतलब है कि व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई फाउंड एवरीथिंग एट सिक्सेस एंड सेवेंस। जब मैं कमरे में पहुंची तो मुझे सब कुछ तितर बितर मिला। ठीक है, तो ये हो गया डिसऑर्डर। ए हार्ड नट टू क्रैक। नट क्या होता है? अखरोट। अखरोट कैसा होता है? हार्ड, उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है, इतना इजीली टूटता नहीं है। तो कह रहे वेरी डिफिकल्ट है। नट से याद रखना, नट कठिन होता है, इसका मीनिंग होता है वेरी डिफिकल्ट, यानी लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना। कहते हैं ना, टू पास एन आईएएस एग्जाम इज एज हार्ड नट टू क्रैक। बिल्कुल ऐसे कठिन है जैसे लोहे के चने चबाना। नेक्स्ट है व्हाइट एलिफेंट। भाई एलिफेंट तो आपने मोस्टली कौन से देखे हैं? ब्राउन वाले। वे कह रहे हैं व्हाइट एलिफेंट है। और व्हाइट एलिफेंट किसे कहते हैं? सफेद हाथी। ना ना, इसका मीनिंग सफेद हाथी बिल्कुल भी नहीं है भाई। इसका मतलब है कुछ सफेद हाथी हम लेकर आए हैं, बहुत महंगा होगा, उसको मेंटेन करना तो और भी महंगा होगा। तो व्हाइट एलिफेंट से आप याद रखिएगा, कोई ऐसी महंगी चीज ले आए भाई, उसे मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, हमारे लिए बड़ी खर्चीली वस्तु है, उस पर बहुत पैसा हमारा जाया हो रहा है। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है? जैसे हम कह रहे हैं दिस कार इज ए व्हाइट एलिफेंट फॉर मी। ये कार मैंने खरीद तो जरूर ली है, पर ये मेरी फिजूल खर्ची हो गई भाई। नेक्स्ट वन, बेड ऑफ रोजेस। भाई बेड होते हैं, हमने सुना है बेड पे गद्दे होते हैं, चादर होती है, पर यहाँ तो रोजेस का बेड बना दिया, यानी कि फूलों का। कितना मतलब सॉफ्ट होगा, तो इसका मतलब होता है वेरी कंफर्टेबल। तो हम ये कह सकते हैं भाई, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस फॉर एवरीवन। जीवन हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। जीवन बहुत हार्ड है भाई सबके लिए। ठीक है, सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबको बहुत जीवन में सफर करना पड़ता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, अफेयर वेदर फ्रेंड। वेदर क्या होता है? मौसम। ये सब भी बता रहा, मौसम का दोस्त, यानी जो मौसम के साथ बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं वैसे मित्र बदलता रहे, यानी कहने का मतलब कोई सेल्फिश फ्रेंड, मतलब का साथी, यानी ऐसे फ्रेंड से दूर रहिएगा। अवॉइड सच फ्रेंड हु क्या होते हैं? दैट आर फेयर वेदर फ्रेंड। ऐसे मित्र से बिल्कुल दूर रहिएगा जो मतलब के साथी होते हैं। ऐसे मित्र को कभी मित्र मत बनाइए, ये हमेशा परेशानी पहुंचाएंगे, आपको दुख पहुंचाएंगे, और आपसे लाभ होने के बाद चुपचाप निकल लेते हैं। तो फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब का साथी। अब एप्पल पे आ जाओ। एप्पल देखो, 3 एप्पल के ऊपर इडियम बनाए हैं मैंने। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल के ऊपर एप्पल लगा दिए मैंने और एक ऑर्डर बना लिया। याद कर लीजिए किसी ट्रिक से, बड़े अच्छे से मैंने एप्पल लगा दिए हैं, मतलब ऑर्डर में लगा दिए हैं। तो इसमें ऑर्डर में लगाने का मतलब पता है क्या होता है? परफेक्ट ऑर्डर। किसी चीज को उचित ढंग से लगाना, उचित ढंग से रखना। यानी मैंने अपने रूम में हर चीज को एप्पल पाई ऑर्डर किया हुआ है, मतलब उचित ढंग से रखा हुआ है, परफेक्ट ऑर्डर में सब कुछ लगाया हुआ है, कुछ भी डिसऑर्डर नहीं है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब डिस्कॉर्ड क्या होता है? डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा। डिस्कॉर्ड माने झगड़ा। अब झगड़ा मतलब समझते हो ना,
एक है एप्पल, उसके लिए झगड़ा मचा हुआ है। ठीक, हमने ये तो सुना था एक अनार सौ बीमार, यहाँ तो एक एप्पल है उसके लिए झगड़ा हो रहा है। तो ये मतलब है कि एप्पल झगड़े की वस्तु बन गया। एप्पल क्या बन गया? झगड़े की वस्तु। इसे बोलते हैं कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण। जैसे हमारे कश्मीर नहीं है, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये हम इसका यूज कर सकते हैं। एप्पल और वन साइड, अब कह रहे एप्पल जो किसी की आंख को बहुत भाग गया हो, यानी बहुत प्यारा लग गया हो, है ना, बहुत भाग गया है, प्यारा लग गया है, तो इसको याद रखिएगा। एप्पल और वन साइड का मतलब होता है वेरी डियर, अत्यधिक प्रिय होना, आंख का तारा, बहुत प्यारा। ये हमने हिंदी में पढ़ा होगा ईडीएम। तो ये, और यहाँ वन की जगह ना हम जिसकी आंख की तारा बनने जा रहे हैं उसका यूज करते हैं, जैसे आई एम एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। एट सी, सागर क्या होता है? विशाल। आप उसमें जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, किधर जाएं क्या करें, पानी देख के घबरा जाएंगे। यह एट सी एक ईडियम है भाई, यहाँ समुद्र की बात नहीं हो रही है। समुद्र जैसे अगर एट सी वर्ड आता है इसका मतलब होता है हम कंफ्यूज हो गए, टोटली कंफ्यूज हो जा रहे हैं बिल्कुल। और रेड लेटर डे, लेटर का कौन सा रेड? रेड लेटर डे, कोई लाल पत्र वाला दिन, ऐसा तो कोई दिन आता ही नहीं है भाई। और आएगा तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी, तो ध्यान रखिएगा रेड लेटर हो जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डे हो जा रहा है। जैसे हम कहते हैं 15th ऑफ अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो ये रहे मेरे 10 ईडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है। आपको एक ही बस भूलिएगा मत, प्रॉमिस कीजिएगा लाइक शेयर वाला, ठीक है, और सारी ईडियम फंसेंगे आपके एग्जाम में। ओके।